ईरान पर फिजाई हमले, चारबहार और बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके, एक फाइटर जाँ बहक। सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान के नायब गवर्नर ईरान शहर के गवर्नर ने बताया है कि मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 12:30 बजे शहर भर में 4 जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। जाए वक़ुआ के मुआयने के बाद मालूम हुआ कि मुतादिद गोले एयरपोर्ट की फ़्लाइट ऑपरेशंस की इमारत और महकमा मौसमियात के स्टेशन से टकराए, जिसके नतीजे में दोनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक हंगामी इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। ड्यूटी पर मौजूद फाइटर खालिद कादरी हमले में जाँ बहक हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बमबारी ईरान की आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों के आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए ख़तरा बनने की सलाहियत को महदूद करने के लिए की जा रही है। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान पर हमले किए, ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दे दी। कहा कि अगर दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई की तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से अंकारा में नेटो इजलास के मौके पर मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल से MOU भी ख़त्म हो चुका, ईरान पर मज़ीद सख्त हमले करेंगे। जज़ीरा खारिक पर कब्जे की धमकी, ईरान के साथ जंगबंदी ख़त्म, मुज़ाकरात वक्त का ज़िया हैं। ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो अमेरिका से डील करना चाहता है। मालूम नहीं कि वो अहलकार किस काबिल हैं और ये भी नहीं जानते कि आया वो ईरानी अहलकार उस डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। यही असल मुश्किल है। उन्हें हर वक्त खतरा दरपेश हैं। वो ईरान की हिट लिस्ट पर सरे फहरिस्त हैं। बहुत जंगें रुकवाईं, रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराएंगे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक गुज़श्ता दिनों पेशरफ्त हुई। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फ्राहम करने पर बात करेंगे। अमेरिकी नायब सदर की भी ईरान को धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान JD वैंस ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने की कोशिश की तो इसे अमेरिकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहिदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़श्ता रात हुआ। ईरान का पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़, बैरूनी जारहियत पर सख्त तरीन फौजी रद्द-ए-अमल का इंतबाह। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुखलिसाना हिमायत को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने अमेरिका पर आबनाए हुर्मज़ में मुश्किलात पैदा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। आज़म दोहराया कि ईरान अपने मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। ये खिताब छोटे ममालिक की सियासी जुएबाजी की जगह नहीं रहा है। ईरानी रियर एडमिरल ने बैरूनी क़ुव्वतों को सख्त अस्करी वार्निंग देते हुए ऐलान किया कि अगर किसी भी गैर मुल्की फ़ौज ने ईरान के साहिल पर उतरने की कोशिश की तो अस्करी ताकत के ज़रिए पूरे इलाके को हमलावरों के लिए जहन्नुम बना देंगे। जज़ीरा खारिक पर कब्जे की ख्वाहिश है तो आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक भी अमेरिकी फ़ौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ी ने कहा, हम बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से देते हैं। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में नेटो सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। नेटो इत्तेहाद ने ईरान पर जोर दिया कि वह आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों के आज़ादाना आमदोरफ्त का एहतराम करे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नेटो रहनुमाओं ने अस्करी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने, दिफाई अखराजात में इजाफे और फौजी सनती इस्तेदाद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया।
पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंद्राबी ने कहा, खित्ते में दोबारा तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं, इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश पर अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का जस्से खाकी इराक से ईरान मुंतकिल। नजफ और करबला में शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद अली खामनाई की तदफीन आज मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी नजफ चले गए। शारजा से पाकिस्तान आने वाले निजी कार्गो लापता तैयारे का मलबा मिल गया। अमले के 5 अफराद की तलाश जारी। पाक बहरिया और PMS-A का समंदर में 12 घंटे से ज़ायद सर्च ऑपरेशन। तैयारे का मलबा ओमाड़ो के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला। 7 जुलाई को हादसे का शिकार तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। हुकाम ने निजी कार्गो एयरलाइन को दफ्तर सील कर दिया। हादसे से पहले पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान आखिरी राब्ते की ऑडियो भी सामने आ गई। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी से मुकम्मल बाखबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्ड कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब। इदारा जाती पेशा वराना महारत को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए करार दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक अफवाज खुद को जंग की नई नौयत में ढाल रही हैं। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल ने ग्रेजुएटिंग अफसरान को तलकीन की, दयानत, बेलौस खिदमत, वतन से गैर मुतसलसल वाबस्तगी के असूल को अपनाएं। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को डरा धमका सके। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को निशाने इबरत बना देंगे। फितना और खवारिज ने 6 जुलाई को मंगी डैम के करीब पंपिंग स्टेशन की चेक पोस्ट पर हमला किया। झड़प में 15 खवारची हलाक हुए, 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में 4 रोज़ में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वतन अजीज़ का दिफा करते 42 शहादतें हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया होना चाहिए। इंडिया प्रॉक्सी वॉर में शामिल दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का हतमी फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ। महफूज घर प्रोग्राम के तहत खस्ता हाल घरों की तामीर नौ के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इक़सात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत का पिंक स्कूटी चलाने वाले मर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्कूटीज को हुकूमती तहसील में लिया जाएगा। पिंक स्कूटी का रंग तब्दील कराने वाले भी कानून के दायरे में आएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा, पिंक स्कूटी सिर्फ खवातीन के लिए है, इसको मर्द इस्तेमाल ना करें। हुब्बुल वतनी, असूल पसंदी और हक गोई जिसकी हैं अजीम सिफात, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में अदा की अजीम खिदमत। अज़्मो इस्तक़लाल की पैकर मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह की आज 59वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना किरदार अदा किया।
बड़े सगीर की मुसलमान खवातीन को अलहदा वतन के हसूल के लिए मुतहरिक किया। इंतहाई मुश्किल हालात में भी सब्र और हौसले के साथ भाई के शाना बशाना खड़ी रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खुतबात के जरिए जमहूरियत की रूह फूंकी।